अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसे बड़े बड़े सूरवीरों में गिना जाता है, जो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। परंतु अश्वत्थामा की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से वो आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे। तो दोस्तों, आप सभी को अश्वत्थामा के श्राप की कहानी तो जरूर से पता होगी, परंतु आज की इस वीडियो में हम आपको अश्वत्थामा से मिलने की एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के आसपास देखे जाने का दावा किया जाता है। तो ऐसी सच्ची घटना 20 जनवरी 2022 को घटी थी। एक घटना एक ऐसे इंसान के साथ घटी थी जो अपना जीवन बहुत ही सीधे साधे तरीके से व्यतीत कर रहा था, लेकिन बचपन से उसकी एक इच्छा थी कि बड़े होकर एक प्रकृति के विषय पर एक बुक लिखे और उसे पब्लिश करे, जिसका नाम सुरेश था और मध्य प्रदेश में रहता था। तो वो एक ऐसी किताब पर बहुत टाइम से काम कर रहा था और सुरेश की एज अब 32 साल की हो गई थी और उसे पता था कि प्रकृति विषयों पर बुक घर पे रह के नहीं लिखी जा सकती और वो निकल पड़ता है नेचर को समझने के लिए। उस दौरान वो अलग अलग जंगलों में जाता और वही नेचर के जानने का प्रयास करता, जिसे बाद में वो अपनी डायरी में लिख देता था। मानो कि एक काम उसका पैशन बन चुका हो और वो हर दम उसमें जीता था। ऐसे करते हुए वो एक दिन सुरेश असीरगढ़ के जंगलों में पहुंच जाता है, जहां पर लोगों का दावा है कि आज भी अश्वत्थामा वहां पर रहते हैं। तो कहानी के अनुसार 20 जनवरी 2022 को सुरेश ट्रेन से बुरहानपुर पहुंच जाता है और वहां से असीरगढ़ किले के आसपास पहुंच जाता है। तब वहां के लोकल लोगों से उसे पता चलता है कि पास में एक पहाड़ी है जहां पर बहुत घना जंगल है और वहां पर कुछ अजीब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वो बात जानकर सुरेश भी वहां पर जाने का तय कर देता है। तो दूसरे दिन की सुबह में ही वो अपने साथ बैग, एक पेन और डायरी लेकर जंगल की ओर बढ़ चलता है। कुछ देर के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है। देखने के साथ ही जंगल बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता जाता है। उस दौरान उसको रास्ते में बहुत सी चीज दिख जाती है और उसे वो अपनी डायरी में लिखता जाता है और वो नेचर में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से दोपहर हो गई। तब उसे रास्ते में भूख भी लग जाती है। तो वो तब अपनी डायरी और पेन को अपने बैग में रख देता है और वो सोचता है कि आज जो हुआ वो हुआ, अब वापस चला जाए और कल वापस आके यहाँ से कंटिन्यू किया जाएगा। परंतु जब वापस जाने के लिए पीछे की ओर घूमता है, तब उसे पता चलता है कि वो अपना रास्ता भूल चुका है और जंगल में खो चुका है। तब वो देखता है कि दूर दूर तक घना जंगल है और चारों तरफ पेड़ और पौधे हैं। तब सुरेश काफी घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो वो बहुत तेज से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर वो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि इस जंगल में कोई नहीं आता है और जंगली जानवरों को उसकी आवाज सुनाई दी तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही धीरे धीरे शाम ढलना स्टार्ट हो गई थी। तो वो ज्यादा घबराने लगा और धीरे धीरे एक तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब उसे अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि अब तो मैं गया, मेरे पीछे जरूर से कोई जानवर है जो मुझे खा जाएगा। फिर भी हिम्मत करके वो पीछे घूमता है और देखता है कि एक इंसान कंबल ओढ़ के खड़ा है। उसे देखकर सुरेश इतना घबरा जाता है कि वो अचानक भागने लगता है, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी हाइट आम इंसानों से ऊंची थी और उसके सर से खून बह रहा था। तब भागते भागते सुरेश थक जाता है और रुक जाता है और तब वो अनजान व्यक्ति सुरेश के पास जाता है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, बताओ तुम कहाँ से आए हो। तब सुरेश अपनी सारी बात उस इंसान को बताता है। तो उस अजनबी इंसान ने सुरेश से कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा, चलो मेरे साथ। और सुरेश के जान में जान आई। सुरेश भी उस इंसान के साथ आगे बढ़ने लगता है। रात भी ज्यादा हो गई थी और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो जाती है। 1 घंटे के बाद अचानक वो इंसान रुक जाता है। तब सुरेश उस इंसान से पूछता है कि आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए। तब वो इंसान कहता है कि मेरा सफर बस यही तक था, आगे आम इंसान की बस्ती शुरू हो जाती है और मैं वहां पे नहीं जा सकता हूँ। तब आखिर में सुरेश ने उस इंसान को धन्यवाद करते हुए पूछा, कौन हो आप और क्या कर रहे हो इस घने जंगल में। तब वो इंसान थोड़ी भारी आवाज में बोलता है कि ये जंगल मेरा घर है और मैं एक इंसान हूँ जो इस युग का भी नहीं हूँ, मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ। यह सुनकर सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और तभी अचानक एक बिजली कड़कती है और अश्वत्थामा 2 कदम पीछे होकर घूमता है और बिजली की गति से वापस उस जंगल में छू हो जाता है।
वो इतनी गति से जंगल में चले जाते हैं, उसे ठीक तरीके से देखना आम इंसानों के बस में नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ वो सुरेश को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो यही सोचते सोचते वापस बुरहानपुर पहुंच जाता है और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। वापस घर पर पहुंच के वो ये सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है, फिर भी कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता है। और सुरेश हरदम यही सोचता है कि वो इंसान क्या वाकई में अश्वत्थामा थे, और उनकी आवाज हरदम उसको सुनाई देती थी। और सुरेश को भी लगता है कि इस धरती पर उसका कार्यकाल बस इतना ही था। और फाइनली कुछ समय के बाद सुरेश की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये बात ये सिद्ध करती है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे और साइंस से बहुत परे है, जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।